किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की रिंग पिट विधि से बुआई और ट्रेंच विधि से बोए गए गन्ने में जुलाई के महीने में आज आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ गया है। हमारे कृषक धर्मपाल सिंह, जो कि ग्राम सरैया, जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, इन्होंने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया था। जो रिंग पिट की चौड़ाई थी लगभग 36 इंच, यानी मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि करीब 90 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ाई थी रिंग पिट की। और इनके द्वारा एक पिट में सिंगल बट के 40 टुकड़े लगाए गए थे। वर्तमान में अगर इनकी हम गिनती करें तो करीब 40 से 50 गन्ने तक एक गड्ढे में बने हुए हैं। और जो इनसे मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हमारे गन्ने का वेट यानी वज़न लगभग 3 किलो के आसपास आने की संभावना है, 2.5 से 3 किलो तक, 2 किलो तक। अगर इस तरीके से आप देखें तो बहुत आसानी से 1 एकड़ में लगभग 1000 कुंतल गन्ने की उपज इस विधि से ली जा सकती है। किसान भाई, उन्होंने इसके साथ में मिर्च लगाई थी और 1 बीघे में लगभग अभी तक इनकी 1.5 कुंतल के आसपास मिर्च हो गई है। कुछ बैंगन भी लगाए थे और साथ में पत्ता गोभी, फूल गोभी भी कुछ क्षेत्र में लगाई थी। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं, ये इनका रिंग पिट विधि का रैटून का प्लाट। मैं आपसे पहले भी बताता रहता हूँ कि रैटून की यानी जो पेड़ी की उपज है वह भी रिंग पिट में बहुत बेहतर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से रिंग पिट विधि की पेड़ी लगी हुई है। किसान भाइयों, इस विधि में इन्होंने जो पिट से पिट की दूरी की थी वो 5 फीट थी। 1 बीघे में जो यहाँ गोंडा जनपद का बीघा है उसमें अभी जो इन्होंने पौधा गन्ना लगाया है, ये अभी प्लाट पेड़ी का आप देख रहे हैं, पौधे का जो प्लाट लगाया है उसमें करीब 228 गड्ढे 1 बीघे में इनके बने हुए हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि इस विधि से पेड़ी गन्ने का प्रबंधन और पौधे गन्ने का प्रबंधन काफ़ी आसान होता है, कि वो लगाना कठिन होता है। अगर इस विधि से आप गन्ना लगा लें तो बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन किया जा सकता है। और बोते समय ही जून जुलाई में लगभग ये क्लियर हो जाता है बोने के बाद कि हमारे गन्ने की उपज कितनी आएगी। जबकि हम जब ट्रेंच विधि में गन्ना बोते हैं तो उसकी उपज आखिरी तक उसका आकलन नहीं हो पाता है और पूरे खेत में गुड़ाई करनी पड़ती है, पूरे खेत में सिंचाई करनी पड़ती है। और इंटरक्रॉपिंग अगर बीच में लेते हैं तो उसका कल्चरल जो प्रैक्टिस है वो अलग रहता है और गन्ने का अलग रहता है, जिसके कारण भी हम इंटरक्रॉपिंग उसमें नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें इंटरक्रॉपिंग करने के साथ साथ में पेड़ी भी आप कई बार कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, जुलाई का महीना चल रहा है, अगर रिंग पिट से आप गन्ना लगाए हुए हैं तो इस समय मिट्टी बराबर कर दें। और बराबर करते समय या मिट्टी चढ़ाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें NPK डाल दें। साथ में अगर बायोबीटा है या कॉम्प्लेक्स है यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका प्रयोग इसी समय कर लें। अगर आपने ट्राइकोडर्मा न डाला हो तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लें। और इसके साथ साथ में किसान भाइयों, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने बायोविस्टिन का स्प्रे ना किया हो तो उसका स्प्रे भी कर दें, ताकि गन्ने में पोका विंग जैसी जो बीमारियां हैं, बेल्ट जैसी बीमारी हैं, उसका आपतन इंसिडेंस ज़्यादा ना होने पाए। तब आप बेहतर गन्ने का उत्पादन इस विधि से ले सकते हैं। एक और सावधानी बरतनी है, गन्ने की पत्ती निकाल दें और जब इसकी बंधाई करें तो सारे गन्ने एक साथ न बांधें। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि इन्होंने गन्ने की जो बंधाई की है, अभी पहले मैंने आपको दिखाया है, ये यहाँ देख सकते हैं कि सूखी गन्ने की पत्ती की एक रस्सी बनाई गई है और उससे बिल्कुल नीचे यानी लगभग 2 फीट की ऊंचाई पर ही गन्ने को बांधा गया है, जिससे गन्ने आपस में ना मिलने पाए। अगर ज़्यादा गन्ने आप आपस में मिला देते हैं तो बीच के गन्ने पतले हो जाते हैं और सूख जाते हैं, जिससे आपकी उपज कम हो जाती है। इसका विशेष तौर से आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है। ये आप आपका पेड़ी का गन्ना वार्ता यहाँ पर सुन सकते हैं। है। लास्ट ईयर इसकी कटाई कब हुई थी? दिसंबर या जनवरी में शायद
बचत हुई थी, उसमें बीज में ही गए थे सारे गन्ने। सारा गन्ना बीज में गया था। 85 कुंटल हुए थे। इसमें कौन सी जो दूसरी फसल ली थी आपने? दूसरी फसल इसमें, हाँ हाँ, इसमें बीच बीच में लगे हुए थे, मिर्चे थे, बैगन थे। आप भी मिर्चा लगा हुआ है? हाँ अभी भी लगा हुआ। इसमें मिर्चा टूट जाता है? हाँ टूट जाते हैं। कितना हुआ होगा मिर्चा एक बीघे में? एक बीघे में अभी तक तो टूटे हुए हैं कम से कम 1.5 कुंटल हो गए होंगे। 1.5 कुंटल के आसपास एक बीघे में हो गया। अभी लगे ही हैं, अभी टूट ही रहे हैं। तो ये मिर्चा कब लगाया था आपने? साथ में लगाया था जब पैसा भी हम इतना तो मुझे जब गन्ना लगा था तभी लगाया था? बाद ही लगा है। मतलब मिर्चे में ये होता है कि हमेशा हो जाता है। हाँ, मिर्चा तो हमेशा लगा है। गन्ना बड़ा हो गया तब भी था और छोटा था तब भी। ठीक, ये पेड़ी गन्ना है। हाँ पेड़ी है। इसकी कितनी बार गुड़ाई कर चुके हैं? कम से कम 10 बार। कम से कम 10 बार। किस यंत्र से? कुदाल से भी हुई है, इससे भी हुई है। इसका क्या करते हो इस यंत्र का? ये हमारे यहाँ पहले बैल था। हाँ हाँ बैल से पहले होती थी। हाँ हाँ फिर जब अब कोई बैल वैल तो रहते नहीं है, हाँ। तो फिर ये लेकिन ये रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो जो उससे गुड़ाई करने में ज़्यादा टाइम लगता था कुदाल से। तो इसको आप लोग खींच देते हो? इससे हम दो लोग पकड़ हाथ से पकड़ खींच करके? देते थे और पीछे एक लोग पकड़े रहते थे। और बड़े गन्ने में आराम से कर सकते हो। बड़े गन्ने में भी सब में जाते हैं, लाइन तो है ही है, जगह भी काफ़ी है बीच बीच। मतलब कितनी भी बड़ा गन्ना हो उसमें कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होती। कितनी दूरी है इसमें लाइन से लाइन की? 5 फुट की। अच्छा, गड्ढा कितना चौड़ाई का बना था इसका? 36 इंच। 36 इंच का। एक गड्ढे में कितने टुकड़े डाले थे पौधे में? एक गड्ढे में 40 से 45। 40 से 45 टुकड़े। एक आँख के, 2 आँख के? एक आँख। एक आँख। ठीक।